नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानियों की श्रृंखला में आज एक कथा जो प्रस्तुत कर रहे हैं हम, ये भी एक लोक कथा है और बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं। इस कथा का शीर्षक है अंतिम इच्छा। एक जंगल के किनारे घास के मैदान में बकरियों का झुंड रहा करता था और इन बकरियों के झुंड की रखवाली के लिए 2 गद्दी कुत्ते हुआ करते थे। बकरियां ये जानती थी कि जंगल में खतरा है, इसलिए वो जंगल में नहीं जाती थी और वहाँ पर कई शिकारी जानवर रहते थे वो जो बकरियों को खा लेते थे। इसलिए उन्होंने अपनी एक सीमा बना रखी थी। उस सीमा रेखा के भीतर ही रह करके बकरियां अपना घास चरती थी। बकरियां अपने बच्चों मेमनों से भी यह सलाह देती थी, उनको रोकती थी कि जंगल में मत जाओ, वहाँ खतरा बहुत है। एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटा सा मेमना हरी घास खाते खाते वो जो मैदान का हिस्सा था उसको पार करते हुए जंगल में चला गया और जंगल के भीतर तक पहुंच गया। तब तक उसे वहां भेड़िया दिखा। भेड़िया ने सोचा कि ये तो बढ़िया मेमना मिल गया है, आज भोजन का इंतजाम हो गया। इतना सोचते ही वह भेड़िया मेमने के आगे कूद के आया और कहा कि तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें इस तरह यहां नहीं घूमना चाहिए। भेड़ियों को देखकर मेमना डर गया, लेकिन उसने अपनी तात्कालिक बुद्धि से कहा, हाँ घूम रहा हूं, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं शरारत में यहां घूमने आ गया। इस पर भेड़िया और हंसा, कहा कि तुमने शरारत तो की है ना, तुम मान रहे हो, इसलिए तुमको दंड मिलेगा और दंड यह है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। अब इस पर मेमना घबराया, लेकिन उसने अपनी तत्कालिक बुद्धि फिर इस्तेमाल की और कहा कि ठीक है, मैंने शरारत की और उसका तुम दंड दोगे, वो मुझे मान्य है, स्वीकार है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो। भेड़िया ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो मेमने ने कहा, हे दयालु भेड़िए, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं? कृपया एक मुझे गाना सुनाओ। इस पर भेड़िया तैयार हो गया और भेड़िया मेमने की बात नहीं समझ पाया और कहा, ठीक है मैं गाऊंगा। वो गाने लगा। जब वो गाने लगा तो उसके गाने की आवाज़ कुत्तों तक पहुंच गई और कुत्ते समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और वे वहां तक पहुंचे आवाज़ सुनकर, और उसके बाद से उन्होंने भेड़ियों को मार डाला और मेमना बच गया। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य और विवेक नहीं खोना चाहिए तथा जो भी उपलब्ध उपाय हैं उनका सबका भरपूर उपयोग करना चाहिए। ऐसी दशा में हम अपने को भी बचा सकते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपके समक्ष इसी चैनल पर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।